हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन और एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बारे में, इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं, इसकी वर्किंग कैसी होती है, इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, तो पहले वो देखिए क्या होता है। सपोज करिए आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, और ये है आपका एटम का न्यूक्लियस। जब कोई भी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इस न्यूक्लियर के पास जाता है, देखिए क्या होता है कि जब कोई सपोज करिए कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल, सपोज करिए आपने न्यूट्रॉन ले लिया, ठीक है, न्यूट्रॉन ले लिया, चार्ज पार्टिकल जैसे आप बात कर सकते हैं तो आप वहां पे अल्फा पार्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रॉन, जो क्या है अनचार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने अनचार्ज पार्टिकल ले लिया जिसकी हाई स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी इसके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। जैसे क्या होगा, ये इसके न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, वैसे क्या होगा, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का जो आपका एटम है वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा डिफरेंट टाइप के एटम से ब्रेक हो जाएगा, या फिर क्या होता है कि ऐसे दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऐसी रिएक्शन जो न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जहां पे क्या होता है आपका दो न्यूक्लियस या तो ऐड हो जाएगा या फिर आपका एक न्यूक्लियस ब्रेक हो सकता है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि वहां पर आपका जो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। इससे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो ये आपके होते हैं दो टाइप की आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है, याद रखना है, थोड़ा सा बता देता हूं कि न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। जब कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस से ब्रेक होगा तो वहां पर क्या हो गया, आपका फिजन आएगा। और जब क्या होगा, आपका दो लाइट न्यूक्लियस वहां पे क्या होंगे, ऐड होंगे। फ्यूज मतलब होता है क्या, तो मिलना। फ्यूज का मतलब होता है मिलना। तो क्या होगा यहाँ पर, जब आपके दो लाइट न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा आपका न्यूक्लियर फिजन। इसको हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं। तो अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजन। एक्चुअल न्यूक्लियर फिजन जैसे मैंने पहले ही बताया, जब कोई भी हैवी न्यूक्लियस आपके दो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब यहां पे होता है, देखिए यहां पे स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लगभग इक्वल हो, या फिर क्या हो, बहुत ज्यादा इनका डिफरेंस ना हो। जैसे सपोज करिए आपने एक एटम लिया और ये उसका न्यूक्लियस। यहां पे आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। जब आपको क्या होता है, n/p का जो रेशियो होता है, जब वो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4 से ज्यादा हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जब न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके करेगा। जैसे आपका रेडॉन होता है, वो आपका पोर्शन हट चुका है सिलेबस से, तो रेडियो एक्टिव डीके वो करते हैं, वो आपके एटम्स करते हैं, वो न्यूक्लियस करते हैं, जहां पे क्या होता है न्यूट्रॉन्स जो होता है प्रोटॉन से काफी ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। उस केस में क्या होगा, वो अपने आप क्या होगा, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस में अपने आप ही ब्रेक होता चला जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो क्या होता है, जब आपका कोई भी एक अनस्टेबल आपने न्यूक्लियस लिया, जैसे यहां पे ले रहे हैं हम लोग यूरेनियम, तो यहां पे जो यूरेनियम है वो कैसा है, अनस्टेबल है। और हमने यहां पे क्या हुआ, एक हाई एनर्जी पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन को लिया, उस न्यूट्रॉन को इस पे क्या हुआ, बम्बार्डमेंट करवाया। तो जैसे ही क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो है जब इस पे स्ट्राइक करेगा, तो न्यूट्रॉन जैसे इस पे स्ट्राइक करेगा वैसे ही आपका यूरेनियम दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। एक है आपका बेरियम और दूसरा हो गया क्रिप्टन। जैसे आपका यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हुआ, वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ही लार्ज अमाउंट में। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन में क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल या कोई भी नॉर्मल आपका अनचार्ज पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस से ब्रेक हो जाएगा और आपका बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे,
न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिएक्शन एक्चुअल में दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन और एक होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो कंट्रोल और अनकंट्रोल में सेम वही डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इसी रिएक्शन को, जो आप रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एटम बॉम्ब में कराते हैं। जैसे एटम बॉम्ब जो है वहां पे क्या होता है, रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपका जो एटम बॉम्ब है, जैसे वो क्या होगा, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करेगा, वैसे वहां पे क्या होगा, यही रिएक्शन वहां पे होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं लास्ट में। देखिए क्या हुआ, पहले यूरेनियम था, एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने पर आपका यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके 3 न्यूट्रॉन क्रिएट हो गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन फिर से क्या होगा, यूरेनियम पे स्ट्राइक करेंगे और फिर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, फिर से ऐसे बेरियम और क्रिप्टन बनेंगे और फिर से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि क्या होंगे, यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन मिलते रहेंगे। और जब तक कि आपका जो ये क्या है, फ्यूल है, ये यहाँ पे आपका फ्यूल है, जब तक आपका यूरेनियम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक ये रिएक्शन क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक रिएक्शन के बाद बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा एरिया होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के जो 2 शहर है हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया था, वो आपका इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, जहां पे वो बम गिरने के बाद वो कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन होती जाती है और इस तरह से जो भी आसपास के एरिया होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक अगर आपका एटम, सिंगल एटम की बात करते हैं, तो वहां से आपको लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक एटम से। तो ऐसे अगर आपने बहुत सारा, सपोज से आपने 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम यूज किया तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन जो आपके एटम बॉम्ब में होती है वो आपकी न्यूक्लियर फिजन होती है, बट वो न्यूक्लियर फिजन कैसी होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से इसी रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कराएंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो वहां पे क्या करते हैं, रिएक्शन सेम होगी, बस वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस न्यूट्रॉन, जो आपके न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हम लोग जहां पे भी चाहेंगे हीट वहां पे रोक सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअल वर्क कैसे करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिलहाल आपको यहां पे याद रखना है, कंट्रोल और अनकंट्रोल में कंट्रोल रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, और अनकंट्रोल रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एटम बॉम्ब। तो आपको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन समझ में आ गई है तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन के जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो कब और कहां पे हुआ था, और जो इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था वो कब और कहां हुआ था, और इनके जो कोड नेम्स थे वो क्या रखे गए थे। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिख के भेजिए। तो अब यहां पे देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूज का मतलब होता है कि जब कोई भी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि 2 आपके लाइटर न्यूक्लियस का एग्जांपल कौन से, यहाँ पे ड्यूट्रियम। ये ड्यूट्रियम क्या है, ये आपका हाइड्रोजन जो है उसका एक आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या किया मैंने, 2 ड्यूट्रियम एटम्स लिए, उन 2 ड्यूट्रियम एटम्स को जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने में क्या होता है कि आपका हीलियम फॉर्म होता है। ये जो हीलियम है, ये हीलियम एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो आप ये जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्शन का मेन जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है कि हम लोग स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करें। ठीक है, तो पहले जो केस में भी जब आपका यूरेनियम वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे भी क्या हो रहा था कि जो आपके बेरियम और क्रिप्टन बन रहे थे, वो बेरियम और क्रिप्टन दोनों ही क्या है, आपके स्टेबल न्यूक्लियस थे। सेम यहां पे भी क्या हो रहा है कि ये आपका जो ड्यूट्रियम है, वो ड्यूट्रियम क्या है, अनस्टेबल है। तो जैसे आप क्या होगा, दोनों ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने में क्या होगा, आपका हीलियम फॉर्म होता है, और हीलियम क्या है, एक आपका स्टेबल न्यूक्लियस है। इस केस में क्या हो रहा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। देखिए याद रखिएगा, फिजन में भी एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फ्यूजन में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, आपकी लगभग इम्पॉसिबल रहती है अर्थ पर। ठीक है, ये क्या होगा, लगभग आपकी अर्थ पर इम्पॉसिबल होती है। इसका रीजन ये है कि देखिए क्या होता है, जो आपका ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम है, आपको पता है कि क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब आपका हीलियम फॉर्म होगा। लेकिन आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो जब आप दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जब पास लाएंगे तब जाके फ्यूजन होगा। तो ये दोनों पास कब आएंगे, जब इनके बीच में जो न्यूक्लियर जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो आप उसको ओवरकम कर पाए। तो याद रखिएगा, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को पास लाने के लिए बहुत सारी एनर्जी आपको पहले से ही सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं दोनों ही आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। इस केस में क्या होगा, दोनों ही आपस में एक दूसरे पास आने की जगह क्या होंगे, दूर हटेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो अगर आपको ये रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो पहले से ही बहुत सारी लार्ज अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब वो एनर्जी आपकी कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, वो आपकी बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी अर्थ पर। तो बिकॉज ये जो एनर्जी इतनी सप्लाई करना अर्थ पर लगभग पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो जनरली क्या होती है, पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ये जो रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, सन में। तो सन जो है वहां पे पहले से बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी रहती है, वहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वहां पे ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोजन है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करके हीलियम फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सन की जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, तो सन जो है, सन का अगर आपसे पूछा जाए कि सन में की जो एनर्जी है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और वहां पे क्या होता है, दो आपके ड्यूटेरियम आपस में कंबाइन करके हीलियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वो वहां पे इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वहां पे ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो आपस में फ्यूज हो पाते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट है कि अगर बाई चांस ये जो रिएक्शन है अगर इसको अर्थ पे करवाना हो तो उसका कोई एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल आपका है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब ये आपका डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल है। डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल का मतलब जानते ही हैं, जो क्या करता है, विनाश करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है किस पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। अब इसमें कैसे होता है, देखिए होता क्या है कि यहां पे पहले होती है न्यूक्लियर फिजन, फिर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब देखिए आपको याद रखना है कि जो आपकी ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए पहले से आपको हाई एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि पहले वहां पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फिजन होता है। मतलब जो एटम बॉम्ब होता है, जैसे एटम बॉम्ब वर्क करता है तो पहले वो केस होता है। जैसे आपका क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, पहले से एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फिर वो जो एनर्जी जो क्रिएट होती है उस एनर्जी का यूज करके दो जो आपके ड्यूटेरियम है वो क्या होंगे, कंबाइन कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर से आपका हीलियम फॉर्म हो जाता है और फिर से आपके और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कंपेयर टू एटम बॉम्ब, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब में पहले आपका न्यूक्लियर फिजन होगा और फिर न्यूक्लियर फिजन के बाद फिर से क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और फ्यूजन में आपको पता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ये एटम बॉम्ब के कंपैरिजन में कई ज्यादा टाइम्स होती है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो दो एग्जांपल है, एक है आपका सन और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है ये आपका पूरी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है और वहां पे ये रिएक्शन फॉलो होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।